बीवी लाकर देती, अब वो घर पे नहीं है तो अनुराग को सारा काम करना पड़ता। इससे अनुराग और परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। वहाँ अनुराग की बीवी अपने माँ पापा का ख्याल रखने लगी और यहाँ अनुराग का घर, जो एक हंसता खेलता परिवार था, वो धीरे धीरे टूटने लगा था। किसी को आदत थी नहीं कोई काम करने की, अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब अनुराग को समझ आया कि वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा ऐसे, तो वो फिर बीवी को मनाने चला गया अपने ससुराल। लेकिन बीवी वापस जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही बात कहना, मुझे अब आप पे भरोसा नहीं, आप झूठे हो और मैं उस इंसान पे अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दूं, ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। तो अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं अब उस घर में नहीं आऊंगी। ये सुन अनुराग कहने लगा, क्या तुम एक झूठ को लेकर अब तक इतनी बड़ी बात बना के रखी हो? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने ये सिखाया कि अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर अपने मायके आ जाओ? क्या यही प्यार है तुम्हारा? ये इतना काम किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए, न हमारे अच्छी जिंदगी के लिए। और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतनी बात बढ़ा रही हो। प्लीज मान जाओ, घर चलो वापस, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन पत्नी नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मुझे मेरा दिल नहीं कहता तब तक मैं नहीं आऊंगी, आप चले जाओ। और हाँ, खाना बना है, खा के जाना। ये सुन वापस अनुराग अपने घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुंचने ही वाला था तभी उसे फिर से विदेश से कॉल आता है। वो साइड में गाड़ी रोक के कॉल उठता है। तब वहाँ बॉस उसे कह दे, बधाई हो अनुराग, तुम मैनेजर के लिए चुने गए हो। ये सुन अनुराग खुश नहीं होता और बॉस को कहने लगता, क्या सर इस बार फिर मुझे हाँ बोल के ना बोल दोगे? आपके उस दिन की वजह से यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और आप मुझे ये बोल रहे हो। ये सुन बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता अनुराग तुम्हारे निजी जीवन में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने कहा कि तुम्हारा पोस्ट बदल दिया जाता है, वो मेरे अकेले की बात नहीं थी, पूरी टीम ने मिलके तय किया था और उसके पीछे का भी वजह है। वजह ये है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था, जो तुमने हमें दिया था, वो पूरा नहीं भेजा था, जिसकी वजह से तुम्हारी पोस्ट बदलनी पड़ी। मैं तुम्हें आगे बता ही रहा था कि तुमने उस वक्त कॉल कट कर दिया। यह सुन अनुराग अपना लैपटॉप ओपन किया और चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम खत्म ही नहीं किया था और उसने बिना कुछ देखे बॉस को दे दिया था। ये देख अनुराग ने बॉस को सॉरी कहा और माफी मांगी और फिर पूछा कि सर, लेकिन अभी फिर से वो पोस्ट कैसे दिया मुझे? मैंने तो आगे कोई काम ही नहीं किया, फिर कैसे अभी मिला मुझे? फिर बॉस ने कहा, वो जो आधा काम रह गया था प्रोजेक्ट में, वो तुम्हारी पत्नी ने कंप्लीट करके मुझे मेल कर दिया, जिसे देख सारे टीम मेंबर बहुत खुश हुए और तुम्हें फिर से पोस्ट दे दी गई। ये सुन अनुराग हैरान रह गया और वो सर को थैंक यू बोला। बाद में बात करता हूँ सर, ये बोल के कॉल कट कर दिया और अनुराग बहुत रोने लगा। जिस पत्नी को वो टाइम नहीं देता था, उसे झूठ कहकर चला गया। हमेशा वो घर के काम करती रही, लेकिन एक बार भी उसने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा कि कैसे हो। लाओ मैं कर देता हूँ काम, या आराम कर लो बाद में कर लेना। हमेशा उसे गलत समझ रहा था और आज वही पत्नी ने उसके झूठ बोलने पर भी, घर छोड़ने पर भी, पूरी रात उसे बुखार रखने तक लेके रोज घर के सुबह से शाम तक काम कराने पर भी उसने अपने पति का काम किया, उसे जरूरी समझा। और वो भले मायके में थी लेकिन काम अपने पति का कर रही थी, वहाँ रहकर भी, ताकि उसके पति का विदेश जाने का सपना, मैनेजर की पोस्ट मिल सके, पति और उसके परिवार का सपना था वो पूरा हो सके। जब वो अपने घर पहुंचा तब माँ ने देखा कि अनुराग की आंखों में आंसू। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ अनुराग, तू रो रहा है? अनुराग ने कहा, माँ मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि मैं किसी से नजरें भी नहीं मिला सकता, खासकर अपनी बीवी से।
ये सुन माँ ने बोला, बेटा हम औरतें भले ही कुछ ना कहते हो ना जताते हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं, हमारे में कोई दिल नहीं, हमें जीने का हक नहीं, हमें अपने पूरे सपने करने हक नहीं। आज तक कभी पूछा अपनी बीवी से उसे क्या पसंद है? उसका कोई सपना है, उसकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है? एक बार भी बेटा तूने अपनी माँ से कहा, माँ तुम आज रहने दो, मैं काम कर देता हूँ? बेटा अनुराग, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, सारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं होते, तुम्हारे पास जो अपना सब कुछ छोड़कर आई है उसके भी रहते हैं। सिर्फ ऊंचा उड़ना मत सीखो, बल्कि साथ में अपने परिवार को भी ऊंचा उड़ाना सिखाओ जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये सुन अनुराग अपने माँ के पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। साथ ही वहाँ खड़े उसके बड़े भाई और पिताजी भी रोने लगे। तभी माँ ने अनुराग को कहा, उठ जा बेटा, उठ जा, जा और मेरी बहू को कुछ भी करके ले आ, बहुत याद आ रही है उसकी। ये सुन अनुराग रोते रोते अपने ससुराल पहुंचा और अपनी बीवी के सामने गिर गया। तभी बीवी देख, क्या हुआ अनुराग, आप रो क्यों रहे हो, सब ठीक है न वहाँ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ बोलो अनुराग, मुझे डर लग रहा है। तभी अनुराग रोते रोते कहना, जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा, तो जो इस जन्म में तुम मिली, जो अभी भी मेरी और मेरे परिवार के बारे में पूछ रही हो, सोच रही हो, क्यों हो तुम ऐसी, क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मैं इस प्यार के लायक नहीं हूँ, मुझे मारो, मारो मुझे। ये सुन पत्नी की आंखों में आंसू आते बोली, अनुराग मेरा तो सब कुछ आपसे शुरू होता है और आप पे ही खत्म, ऐसे कैसे आप मुझे बोल रहे हो, मारो, मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको कुछ होने नहीं दूंगी। ये सुन अनुराग पत्नी को अपनी बाहों में ले लिया और रोने लगा। कुछ देर बाद पत्नी ने कहा कि खाना रखा है, खा लो चलो। जब अनुराग खाने बैठा तो देखा जो भी कुछ बना था सब उसके पसंद का बना था। ये देख वो फिर से रो पड़ा और पूछने लगा, पत्नी क्या है ये, तुम्हें पता था मैं फिर से आऊंगा आज? पत्नी हंस के बोली, नहीं मैं तो रोज आपकी पसंद का खाना बना के रखती हूँ ताकि आप जब भी आओ आपको आपके पसंद का खाना खिला सकूं। आप जब भी आते मैं रोज बोलती खाना खा के जाना, लेकिन आपने कभी खाया ही नहीं। तब अनुराग ने समझा कि हमेशा बोलने का कारण ये था कि बीवी हमेशा मेरे लिए मेरे पसंद का खाना बना के रखती थी। ये सोच अनुराग के आंसू रुकने का नाम नहीं लिए जा रहे थे। वो फिर पत्नी को अपने पास बिठाया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और बाद में उसने खुद खाया। इतना ही नहीं, जब खाना खत्म हो गया तो सारे बर्तन उसने उठा के भी रखे। ये देख बीवी रोने लगी और जैसे ही कुछ कहने जाती कि अनुराग ने उसे चुप करते हुए कहा, शांत, आज से और अभी से तुम्हारे आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा, और वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद पत्नी ने कहा, घर नहीं जाओगे? तब अनुराग हंसते हुए, जहाँ मेरी पत्नी है वही मेरा घर है। ये सुन उसके चेहरे पर हंसी आ गई और अपने रूम में चले गई। कुछ देर बाद सारे सामान के साथ रूम से बाहर निकलकर कहने लगी, चलो अनुराग, मुझे वो वाला घर जाना है, अब मुझे वहाँ ले चलो। ये सुन अनुराग जल्दी से उठा और गाड़ी में सामान रख दिया और फिर पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोला और कहा, बैठिए मैडम। ये सुन पत्नी हंसकर कार में बैठ गई और थोड़ी दूर जाके अनुराग गाड़ी रोक लेता है और फिर पत्नी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है अनुराग वहाँ आइसक्रीम ले रहा होता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आइसक्रीम खाते रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते सब घर वाले जगे रहते हैं और दोनों के लिए एक केक रखा रहता है। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं और केक काटकर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद अनुराग और उसके बड़े भाई दोनों मिलके सबके सामने कहते हैं,
अब से हर हफ्ते में 2 दिन हम भाई मिलके खाना बनाएंगे और वो दिन आप सभी को आराम करना होगा। ये सुन सब हंसने लगते हैं और माँ दोनों बेटों के सर पे हाथ रख आशीर्वाद देते हुए आज मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया। इस तरह अनुराग का हंसता खेलता परिवार जो अनुराग के एक झूठ से टूट गया था वो फिर से जुड़ गया। आशा करती हूँ हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लाइक और शेयर भी कर दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।